ये दो वर्ड्स आप बहुत ज्यादा सुनते हुए आए होंगे कि जी डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, इन दो चीजों को पकड़ लो तो ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो जाओगे, आपको कोई नहीं हरा सकता और अल्टीमेटली आप एक बड़ा सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। अब भाई ये तो आप सुनते हो, इन चीजों को देखते हुए आप मोटिवेट तो हो जाते हो, लेकिन ये भी तो देखोगे भाई डिसिप्लिन में आना क्या है, किस चीज को लेकर डिसिप्लिन रहना है। कंसिस्टेंसी है तो किस चीज को लेकर कंसिस्टेंट रहना है, ये चीजें आपको नहीं बताते लोग। आपको टेक्निकल एनालिस्ट बड़ा मोटिवेट करते हैं, ये बड़ी बड़ी पंचिंग लाइंस मार के ये डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी। भाई इनके अंदर क्या है वो तो बताओ हमें कम से कम। तो मैं आपको जरा गाइड करता हूं कि एक्चुअली में ट्रेडिंग में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है। देखो डिसिप्लिन टुवर्ड्स व्हाट, आप डिसिप्लिन क्या पेंट कोट टाई पहन के बैठ जाओ चार्ट्स के सामने, नहीं। डिसिप्लिन का मतलब यहां पर यह है कि आप अपने टेक्निकल नॉलेज के ऊपर, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर, अपनी ट्रेड स्ट्रेटजीज के ऊपर, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर आप कंसिस्टेंट रहो। जिन टेक्निकल नॉलेज या जिन टेक्निकल पर्सपेक्टिव्स के अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड क्राइटेरिया या जो ट्रेड अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है वो जब तक फुलफिल नहीं होगी टुवर्ड्स दैट, इस चीज को कहते हैं डिसिप्लिन। अब देखो अक्सर औकात क्या होता है मार्केट में, आप ट्रेड कर रहे होते हो, आपका एक सेटअप परफेक्टली एग्जीक्यूट हुआ, आपने टीपी प्रॉफिट सिक्योरिंग अपनी की। अब प्रॉफिट सिक्योरिंग करना जो आपका एम था जब वो हिट हुआ तो भाई फिर सिक्योर करना है। फिर ये नहीं सोचना कि मार्केट 2% और ऊपर चली जाए, 3% और ऊपर चली जाए और आप अपने सारे रूल्स को साइड पे कर दो, नहीं। ये डिसिप्लिन है। अगर इन केस आपने एक ट्रेड ली, आपका टीपी हिट हुआ और आप मार्केट से एग्जिट हो गए और उसके बाद मार्केट 10% और पंप कर गई है, तो अब यहां पर आपका डिसिप्लिन स्टेप इन करेगा भाई कि जो आपके ट्रेड क्राइटेरियाज हैं, जो आपका टेक्निकल नॉलेज है, जो आपके ट्रेड स्ट्रेटजीज हैं, जब उनके अकॉर्डिंगली अगर आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती और वो कॉइन 200% पंप कर जाता है तो आप उस चीज पर रिग्रेट नहीं करोगे। ये डिसिप्लिन है। 90% ऑफ टाइम्स आप क्या करते हो कि आप जब मार्केट में स्टेप इन करते हो, एक सेटअप आपने एग्जीक्यूट किया, प्रॉफिट सिक्योरिंग की, मार्केट जब उसके बाद पंप कर जाती है तो आप फोमो बाइंग करते हो। ये अब डिसिप्लिन नहीं है, इस चीज को आपने ओवरटेक करना है। या इन केस, ये तो प्रॉफिट्स की बात होगी ना, मार्केट में आपने अपने टेक्निकल पर्सपेक्टिव्स के अकॉर्डिंगली एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी ली और वो ट्रेड सेटअप आपका फेल हो गया, मार्केट नीचे की तरफ आ गई। अब यहां पे आप बैकअप प्लान बनाने की बजाय आपकी साइंस और आपका दिमाग क्या काम करता है कि जी मैं ऐसा करता हूं, इसको यहां पे सेल करता हूं और नीचे आएगा वहां से बाय कर लूंगा। ये भी आप डिसिप्लिन की धज्जियां उड़ा रहे हो, ये भी डिसिप्लिन नहीं है। ये जो कुछ करना था, ये ट्रेड ओपन करने से पहले क्लियर करो। जब आप अपनी ट्रेड इनिशियली ओपन करने लगे हो तो तब ये सोचो कि अगर वर्स्ट केस होगा तो मैंने क्या प्लान करना है। अब जब वो वर्स्ट केस हिट हो रहा है तो जो आपकी इनिशियल प्लानिंग थी इसको एग्जीक्यूट करना, ये डिसिप्लिन है। अब ये वो डिसिप्लिन के क्राइटेरियाज हैं जिनके ऊपर आप हमेशा कंसिस्टेंट रहते हो, आप इन प्लान्स को कभी चेंज नहीं करते। तो ये चीजें डिसिप्लिन के अंदर फॉल करती हैं। और अब ये देखो डिसिप्लिन जिस चीज के इर्द गिर्द डिसिप्लिन ने घूमना है ना, वो है आपका टेक्निकल नॉलेज, आपका टेक्निकल एनालिसिस, आपकी फंडामेंटल रिसर्च, आपकी ऑन चेन रिसर्च। इन चीजों के इर्द गिर्द डिसिप्लिन में रहना है। तो ये जो पंची पंची लाइन सुन के आप मोटिवेट हो जाते हो ना, इससे पहले पहले अपने टेक्निकल नॉलेज पे काम करो। पहले अपनी जो जो चीजें मार्केट में चाहिए या जो चीजें आपको रिक्वायर्ड है टू बिकम अ ट्रेडर, पहले वो तो गैदर करो अपने अंदर, फिर ये इन चीजों के ऊपर आना। अब कंसिस्टेंट किस चीज के लिए रहना है? कंसिस्टेंट का वर्ड ट्रेडिंग में स्पेसिफिकली सिर्फ इसलिए इसको डेडिकेट करो अपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के साथ। कंसिस्टेंसी आपने शो करनी है अपनी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे कि यार अपने रूल्स डिफाइन करो। जिस तरह मेरा एक ट्रेडिंग रूल है कि जब मैं अपने स्कैल्पिंग पोर्टफोलियो पे कोई ट्रेड लेता हूं ना, तो मैं मेक श्योर करता हूं कि मेरा 70% कैपिटल फ्री हो। जो भी मेरी स्कैल्पिंग के लिए मैंने अमाउंट डेडिकेट की हुई है, फॉर एग्जांपल वो $10 है, तो मैं मेक श्योर करूंगा कि जब भी मैं ट्रेड लूं मेरे $60 फ्री पड़े होंगे तो मैं ट्रेड लूंगा। ये कंसिस्टेंसी है। अब मार्केट में 10 कॉइन्स पंप कर रहे हैं, मैं वहां पे क्या करता हूं कि जी मैं 3 कॉइन्स के अंदर 5-5 या 3 कॉइन्स के अंदर $3-3 से ट्रेड ओपन कर देता हूं। बैकअप प्लान नहीं है। अब कंसिस्टेंसी डैमेज हुई है आपकी। जब आपको पता है कि भाई 3 कॉइन्स के अंदर आपके टेक्निकल नॉलेज के अकॉर्डिंगली, आपके ट्रेड स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही। अब वो तीनों के तीनों ट्रेड नहीं करने, वहां पे किसी एक प्रोजेक्ट को उठाना है और अपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे कंसिस्टेंट रहना है।
ये बेसिकली कंसिस्टेंसी है। जो आप लोग सुनते हो ना कि कंसिस्टेंट रहो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप ग्रो करोगे, वो उसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट, अपनी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इसकी धज्जियां उड़ाओ और आप कंसिस्टेंट रहो, फिर कोई फायदा नहीं है। तो कंसिस्टेंट का वर्ड बेसिकली एफिलिएट होता है आपकी रिस्क मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के साथ, और डिसिप्लिन का जो वर्ड है ये बेसिकली ट्रेडिंग में एफिलिएट होता है आपके टेक्निकल नॉलेज की तरफ और आपके ट्रेड स्ट्रेटजीज की तरफ, जिनको लेकर आपने डिसिप्लिन रहना है, उनको फॉलो करना है। अगर वो रिक्वायरमेंट्स आपकी फुलफिल नहीं होती, मार्केट जिधर मर्जी जाती है उसको जाने दो। तो ये वो चीजें हैं मेरे भाइयों जो आप तब स्टार्ट करते हो जब आपके पास इनफ टेक्निकल नॉलेज हो। 90% के पास तो टेक्निकल नॉलेज है ही नहीं, तो जब टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो आपका कौन सा डिसिप्लिन, आपकी कौन सी फिर कंसिस्टेंसी। तो इसलिए मेरे भाइयों अभी से टेक्निकल नॉलेज की तरफ जाओ, और जो करंट मार्केट कंडीशन चल रही है ये तो मोस्ट सुटेबल है टेक्निकल एनालिसिस और इन चीजों की तरफ जाने के लिए, क्योंकि मार्केट में ऐसे प्रॉफिट तो बन नहीं रहे, मार्केट साइडवेज है, चॉपी प्राइस एक्शन प्रोड्यूस कर रही है। तो इस टाइम पे मेरे भाइयों अपने स्किल्स को इंप्रूव करो, और अगर आपके पास टाइम है, आप रिसर्च वर्क अच्छा कर सकते हो, तो YouTube पे जाओ, YouTube पे आपको हर चीज मिल जाएगी। लेकिन एक चीज मेक श्योर करना कि आपने कोर फंक्शनैलिटी सीखनी है, स्ट्रेटजीज नहीं सीखनी। स्ट्रेटजीज तब आप स्टार्ट करते हो सीखना जब आपके पास कोर नॉलेज हो, फिर आप स्ट्रेटजीज की तरफ मूव करते हो। इसी के साथ साथ दूसरे नंबर पे यह चीज का ख्याल रखना है कि जिस भी टेक्निकल एनालिस्ट को फॉलो कर रहे हो, बस एक टेक्निकल एनालिस्ट को ही फॉलो करना है, उसी की सारी ट्रेड फंक्शनैलिटीज, कोर फंक्शनैलिटीज, उसका वे ऑफ ट्रेडिंग उसको अडॉप्ट करना है, फिर उसके अकॉर्डिंगली आप प्रोसीड करें, देन अल्टीमेटली आपको मजा आएगा। और अगर आप चाहते हो कि आपको कोई हाथ पकड़ के सिखाए, बेसिक से लेके एडवांस लेवल प्रॉपर आपको ट्रेड साइकोलॉजी, टेक्निकल, फंडामेंटल, प्राइस एक्शन, ऑन चेन, ईच एंड एवरीथिंग हाथ पकड़ के प्रैक्टिकली चार्ट्स पे सिखाए, तो देन आप हमारी 1v1 एडवांस लेवल ट्रेनिंग से अवेल कर सकते हैं, जिसमें वी विल मेक श्योर कि हम आप लोगों को एक प्रॉपर ट्रेडर बना के मार्केट में निकालें। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह।